हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया था। तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। तो अब की जो मेरी वीडियो है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉस्पिटल। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फायर सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है अभी भी कंफ्यूज है। ठीक है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको आज देना चाहती हूँ एनएबीएच के अकॉर्डिंग कि वो क्या चाहते हैं आपसे फायर सेफ्टी से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा हो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फायर सेफ्टी से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास फायर एनओसी ना हो तो हम क्या करें, अगर है तो क्या करें और कौन से स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन है जो मैं इस वीडियो में देने लगी हूँ आपको। सबसे पहले तो आपके हॉस्पिटल की एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर कोई उसका ऑल्टरनेट डिपार्टमेंट हो उससे हो। ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से एक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको दो बताई है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई ऑल्टरनेट डिपार्टमेंट। अब जो आपका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें आएगा आपका नर्सिंग होम एक्ट। ठीक है, जो भी आपकी स्टेट होगा उसका जो है नर्सिंग होम एक्ट। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन हो, अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन हो। सेकंड है जो अल्टरनेट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया कि कुछ स्टेट में जो है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए जो है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास फायर की एनओसी अवेलेबल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर का होना चाहिए, तभी आप जो है ज़्यादातर चीज़ों को कंप्लाई कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है फायर सेफ्टी की, ठीक है, तो आपने ये जो है बहुत क्वेश्चनेबल मींस बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एंट्री लेवल के लिए एनओसी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है फायर की तो कुछ चीज़ों को आपने इंश्योर करना है कि आपके हॉस्पिटल में वो होनी चाहिए, और बेसिकली उसका इंटेंट ये हो कि आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी फायर एनओसी के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर आपके पास फायर एनओसी अवेलेबल नहीं है तो इस पॉइंट में सबसे पहली चीज़ आती है कि किसी भी रेप्यूटेबल या क्रेडिबल थर्ड पार्टी एजेंसी से आपके पास फायर सेफ्टी कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, फायर सेफ्टी कंप्लायंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके पास फायर एनओसी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास थर्ड पार्टी से फायर सेफ्टी कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो, और सर्टिफिकेट किसके बेसिस पे हो, प्लस आपकी ऑडिट रिपोर्ट, डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फायर सेफ्टी की ऑडिट रिपोर्ट जो है डिटेल में उस थर्ड पार्टी से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आपके पास फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है तो आप एनएबीएच को ये दो चीज़ें सबमिट करेंगे जो थर्ड पार्टी ने आपको दी होगी। ठीक है, तो ये आप सबमिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, इसमें आपने जो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं वो एफएमएस के स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपके पास फायर एनओसी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो उसके स्टैंडर्ड हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं एफएमएस की, उसको आपने कंप्लाई नहीं करना है, बट आपने वो चीज़ें कंप्लाई करनी है चाहे आपके पास एनओसी हो ना हो। ठीक है, और एनओसी ना हो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने
क्या चीज़ें करनी है और आपने NABH को सबमिट करना है पोर्टल के थ्रू। अच्छा, जब ये सब आप सबमिट कर लेंगे, ऑडिट रिपोर्ट और आपका सर्टिफिकेट जो है, उसके बाद NABH उसको रिव्यू करेगा और हो सकता है कि वो वेरिफिकेशन विज़िट करे आपके हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, कि फायर सेफ्टी की चीज़ें जो आपने उसमें ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हैं या जो आपका सर्टिफिकेट बोल रहा है, क्या वो करेक्ट है, कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। और ये डिपेंड करता है, हो भी सकती है वेरिफिकेशन विजिट, नहीं भी हो सकती है, ये केस टू केस जो है वो डिपेंड करेगा आपके हॉस्पिटल का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हॉस्पिटल की हायर मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिटन में कमिटमेंट देंगी NABH को कि जो उनके हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, वो फायर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं, ठीक है। ये आपने अपने जो सर्टिफिकेट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसके साथ साथ ये एक रिटन कमिटमेंट जो है वो भी NABH को सबमिट करनी है, ठीक है। तो एक रिटन कमिटमेंट जिसमें ये चीज़ लिखी हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का और उनके सिस्टम एंड जो प्रोसेसेस हैं वो फायर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं। अच्छा, एक थर्ड केस है जो कि मैं 5th पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ, वो ये है कि अगर आपने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है बट वो लेट हो गया, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, मीन्स आपने अप्लाइड फॉर का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं, रिसीट होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर इन केस आपकी NOC डिले हो जाती है तो आपने सारी चीज़ें सबमिट करनी है कि ये बताना है कि आप बेसिकली NABH की रिक्वायरमेंट्स जो कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने जो फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म है उसके पिक्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपके स्प्रिंकलर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, होज रील्स हैं, ठीक है, एक्सटिंग्विशर्स हैं, ठीक है, उनकी चेकलिस्ट है और जो टाइम टू टाइम ड्रिल्स होती हैं फायर सेफ्टी की, कोड रेड की, वो आपने जो है उनको सबमिट करना है। सर्टिफिकेशन सबमिट करना है जो थर्ड पार्टी का है, साथ में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आप सबमिट करेंगे। बेसिकली ये चीज़ है कि आपने उनको ये बताना है कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि हमें NOC चाहिए। इसके अलावा जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिसिप्ट होगी, ठीक है। अगर रिसिप्ट नहीं है तो आप रिसीविंग ले सकते हैं मैनुअली, और वो मैनुअल रिसीविंग जो है आपको NABH को इन चीज़ों के साथ साथ सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये बताना है कि आपने जो है अप्लाई किया हुआ है NOC के लिए बट वो अभी तक मिली नहीं है, बट हमारे पास रिसीट है उसकी। तो इस वीडियो में हमने 3 केस डिस्कस किए हैं। पहली, हमारे पास NOC है तो क्या करना है। सेकेंड, अगर NOC हमारे पास है ही नहीं तो क्या करना है। थर्ड, अगर हमने NOC के लिए अप्लाई किया हो तो क्या करना है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्लैरिफिकेशन हुई होगी काफ़ी चीज़ों की, क्योंकि हमने इस वीडियो में 3 केसेस डिस्कस किए हैं जो कि ज़्यादातर जो है पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एंट्री लेवल में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।